हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रैकर्स में। आज का टॉपिक है विशेष एवं विशेषण, जो कि नवीन सर द्वारा रोजगार विद अंकित चैनल पर खाकी सीरीज में पढ़ाया गया है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो आप लोगों ने मेरे चैनल यूपी एग्जाम क्रैकर्स को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे, तथा वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय अवश्य दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। जो किसी वाक्य यानी किसी की सुंदरता बताए, जो बताने का कार्य करता है वो विशेषण होता है, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य होता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रात काली अंधेरी है में विशेष्य क्या है। तो इसमें रात की विशेषता बताई जा रही है और कैसी है, काली अंधेरी है। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा। रात विशेष्य है, काली विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, वह श्रेष्ठ उपासक है वाक्य में प्रयुक्त विशेष्य कौन सा है। वह प्रयुक्त विशेष्य मतलब ऑप्शन डी सही है, वह विशेष्य है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण का लिंग किसके अनुसार होता है। ऑप्शन ए सही है, विशेषण का लिंग विशेष्य के अनुसार होता है। जैसे लड़का काला है तो लड़का इसमें विशेष्य हुआ और काला विशेषण हुआ। तो लड़का पुल्लिंग है तो काला भी पुल्लिंग है। लड़की काली है, लड़की की सुंदरता काली है, विशेषता जो है काली है, तो काली विशेषण हो गया और काली विशेष हो गया। अगला क्वेश्चन है, कांटा का विशेषण कौन सा होगा। ऑप्शन ए सही है, कांटा का विशेषण कटीला होता है। विशेषण नोट में विशेषण शब्द के बाद में एक शब्द जरूर लिखा जा सकता है जो विशेषण होता है। जैसे धन विशेषण है, धनवान लिखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, अग्नि का विशेषण कौन सा होगा। तो अग्नि का विशेषण आग्नेय होगा, आग्नेय अस्त्र। जैसे पत्थर का विशेषण पथरीला, पंजाब का विशेषण पंजाबी, बिकना का विशेषण बिकाऊ, प्यास का विशेषण प्यासा, इतिहास का विशेषण ऐतिहासिक, शहर का विशेषण शहरी। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है। ऑप्शन बी सही है, तुम विशेषण नहीं है। तुम एक सर्वनाम शब्द है जैसे जो कि विशेष्य है। विशेषण के बाद एक शब्द कम से कम लगाया जा सकता है, अभी पिछले क्वेश्चन में आपने पढ़ा। जैसे काला आदमी, काला विशेषण है। शांत विशेषण है, शांत आदमी। आगामी परीक्षा। अगला क्वेश्चन है, मौसम आज कुछ सुहाना सा है वाक्य में सुहावना शब्द किसका परिचायक है। ऑप्शन सी सही है, विशेषण। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म शब्द का विशेषण कौन सा होगा। तो अध्यात्म का विशेषण एक प्रत्यय लगाकर ऑप्शन सी आध्यात्मिक हो जाएगा। जैसे समाज में एक प्रत्यय लगाकर सामाजिक हो जाएगा, समाज का विशेषण सामाजिक। सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक, एक प्रत्यय लगाकर। तत्काल का विशेषण तात्कालिक, एक प्रत्यय लगाकर। संस्कृत का विशेषण सांस्कृतिक, एक प्रत्यय लगाकर। भूगोल का भौगोलिक, उद्योग का औद्योगिक, विज्ञान का वैज्ञानिक, नीति का नैतिक। आध्यात्मिक पुस्तक जैसे लिखा जा सकता है विशेषण के बाद में एक शब्द। खतरा का खतरनाक, लंबाई का लंबा, तूफान का तूफानी, आज्ञा का आज्ञाकारी, सप्ताह का साप्ताहिक, टिकना का टिकाऊ, आदर का आदरणीय विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है,
बनारसी में कौन सा विशेषण है? तो बनारसी में गुणवाचक विशेषण है, बनारस से बना है। बाकी सार्वनामिक सर्वनाम, संख्यावाचक गिनती, परिमाणवाचक जिसमें मापतोल होता है। सार्वनामिक विशेषण में सर्वनाम का प्रयोग होता है, संख्यावाचक विशेषण में गिनतियों का प्रयोग होता है, परिमाणवाचक विशेषण में मापतोल का प्रयोग होता है। जोधपुरी स्थान है, स्थानवाचक विशेषण हो गया। बीकानेरी वस्त्र गुणवाचक विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है? यहाँ पर स्थान और स्वाद। अमरूद की विशेषता मीठा है तो स्वाद हो गया, और इलाहाबादी अमरूद है तो स्थान की विशेषता हो गया। तो ऑप्शन ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन सी निपट, निपट शब्द विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, विशेषण मूलतः कितने प्रकार के होते हैं? तो ऑप्शन ए सही है, विशेषण मूलतः 4 प्रकार के होते हैं। एक संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण और गुणवाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण यह जिसे यहाँ 4 छात्र बैठे हैं। परिमाणवाचक विशेषण में 2 किलो चीनी लाओ। सार्वनामिक विशेषण में वह लड़का जा रहा है। गुणवाचक विशेषण में वह ईमानदार है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से विधेय विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है, उपर्युक्त सभी। से मेरा लड़का आलसी है, इसमें विधेय विशेषण है। मेरा घोड़ा काला है, विधेय विशेषण है। वैरागियों का यह संसार मिथ्या प्रतीत होता है, विधेय विशेषण है। तो लड़का विशेष है, आलसी विशेषण है। घोड़ा विशेष है, काला विशेषण है। संसार विशेष है, मिथ्या विशेषण है। विशेषण की स्थिति के आधार पर भेद 2 प्रकार के होते हैं, एक उद्देश्य विशेषण, दूसरा होता है विधेय विशेषण। उद्देश्य विशेषण में विशेषण पहले होता है और विधेय विशेषण में विशेषण विशेष्य के बाद होता है। तो जिस वाक्य में विशेषण विशेष से पहले होगा वहां पर उद्देश्य विशेषण होता है, और जिस वाक्य में विशेषण विशेष्य के बाद होगा वहां विधेय विशेषण होता है। जैसे मेरा आलसी लड़का कहाँ गया, तो आलसी विशेषण है और विशेष लड़का है, तो यहाँ पर विधेय विशेषण हो गया। अगला क्वेश्चन है, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है? तो ऑप्शन सी सही है, प्रवासी। प्रवासी विशेषण हो जाएगा और पति विशेष हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पर विशेषण क्या होते हैं? ऑप्शन सी सही है, विशेषण की विशेषता बताते हैं। प्रविशेषण विशेषण की विशेषता बताते हैं। जैसे यह कम आलसी है, यहाँ पर कम प्रविशेषण हो गया, जबकि आलसी विशेषण है। तो आलसी कैसा है? कम है। सिद्धि बहुत सुंदर है, सुंदर विशेषण है, सिद्धि विशेष है, और जो सुंदर की भी विशेषता बता रहा है वो प्रविशेषण हो गया, जो कि बहुत है। तो ऑप्शन सी सही है। मेरा कुर्ता पैजामा 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा, मेरे कुर्ता पैजामा में 3.5 मीटर कपड़ा लगेगा। वाक्य में विशेषण पहचानिए। तो ऑप्शन बी सही है, परिमाणवाचक विशेषण, क्योंकि 3 मीटर ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। जैसे जिसकी नाप तोल होती है, जैसे 5 लीटर दूध देती है गाय, तो इसमें परिमाणवाचक हो गया। गाय थोड़ा दूध देती है, निश्चय परिमाणवाचक हो गया। तो 3.5 मीटर कपड़ा में निश्चय परिमाणवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा विशेषण अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है? तो देखो ऑप्शन सी है, सैकड़ों लोग मरेंगे, कोई निश्चितता नहीं है, तो इसमें अनिश्चय है। बाकी जबकि ऑप्शन ए में है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो निश्चित प्रमाणवाचक हो गया, जबकि इसमें संख्यावाचक पूछ रहा है। फिर ऑप्शन बी है, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, 1 किलो आम नाप तोल की बात हो रही है, निश्चित प्रमाणवाचक हो जाएगा। चाय में 50 ग्राम चीनी डालना,
50 ग्राम चीनी, नापतोल की बात हो रही है और अनिश्चितता का भी बोध करा रहा है। तो अनिश्चयवाचक, जैसे वहां लाखों लोग आए, उसने सैकड़ों रुपए कमाए, उसने करोड़ों रुपए कमाए, उसने 20 आदमी बुलाए। अगला क्वेश्चन है, मेरी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। इस वाक्य में 10वीं शब्द में कौन सा विशेषण है? तो ऑप्शन सी सही है, संख्यावाचक विशेषण है। क्रमवाचक निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, सातवां, तृतीय, चतुर्थ, षष्ठम, ये सब क्रमवाचक निश्चित क्रमवाचक संख्या विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, राघव एक पुस्तक मुझे दो। इस वाक्य में एक किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, 9 रस है। इस वाक्य में 9 किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन डी संख्यावाचक विशेषण है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, जो कि पूर्णांक का बोध करा रहा है। अगला क्वेश्चन है, सभा में 50 लोग थे। वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन सी अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, कितने प्रश्न हल करने हैं? इस वाक्य में विशेषण भेद है। ऑप्शन ए संख्यावाचक विशेषण। और इस तरीके से आ जाएगा, तो कितने प्रश्न हल करने हैं, कितने अनिश्चयवाचक, अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण होगा। अगला क्वेश्चन है, न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है? न्यूनतम, ये उत्तमावस्था है। जैसे विशेषण की अवस्था 3 होती है, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था। जैसे मूलावस्था में किसी से तुलना की जाए, उत्तरावस्था में किन्हीं 2 में तुलना की जाए, उत्तमावस्था में सभी में तुलना की जाए। जैसे मूलावस्था में न्यून का उत्तरावस्था होगा न्यूनतर, तर लगा के बनाया जाएगा। फिर उत्तमावस्था में न्यूनतम हो जाएगा। उच्च मूलावस्था में है, जो कि जिसका उत्तरावस्था में उच्चतर हो जाएगा और उत्तमावस्था में उच्चतम हो जाएगा। निम्न का निम्नतर हो जाएगा और ये निम्नतम हो जाएगा। करेला कड़वा है, तो करेला नीम से कड़वा है, 1-2 में तुलना हो रही है। फिर करेला सबसे कड़वा है, सभी में तुलना हो रही है। अगला क्वेश्चन, अच्छे नागरिक राष्ट्र हित में काम करते हैं। इस वाक्य में अच्छे किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन डी सही है, गुणवाचक विशेषण। गुण, सच्चा, भला, दानी, दोष, बेईमान, झूठा, घमंडी, दशा, जिसमें किसी भी प्रकार का गुण के बारे में बताया जाता है, वहाँ पर गुण विशेषण होता है। जैसे स्वाद, खट्टा मीठा, आकार, गोल चौकोर, भाव, वीर, डरपोक। अगला क्वेश्चन है, सच्चे लोग कभी हारते नहीं हैं। इस वाक्य में सच्चे किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन है गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, सफेद कमीज में कौन सा विशेषण है? सफेद, जो कि कमीज की विशेषता बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। रंग, नीला, पीला, हरा, गुलाबी, सब गुणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, आज मुझे बहुत काम है। इस वाक्य में बहुत किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन बी सही है, परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है। इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है? तो ऑप्शन डी परिमाणवाचक विशेषण है। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा सा दूध गर्म कर दो। इस वाक्य में विशेषण का कौन सा भेद है? तो ऑप्शन सी सही है, अनिश्चित परिमाणवाचक। अगला क्वेश्चन है, चौथा व्यक्ति ज्यादा होशियार है। इस वाक्य में चौथा क्या है? तो ऑप्शन सी सही है, संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक में जैसे निश्चित क्रमवाचक विशेषण जो होता है, आवृत्तिवाचक, तिगुना, चौगुना, प्रत्येक बोधक, प्रत्येक छात्र, हर एक आदमी, ये प्रत्येक बोधक हो जाएगा। आवृत्तिवाचक में तिगुना, चौगुना, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये क्रमवाचक संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सार्वनामिक विशेषण क्या है? ऑप्शन सी सार्वनामिक विशेषण यह है। जैसे सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा, यह
यह आदमी जबरदस्त है, तो यह सर्वनाम हो गया, आदमी संज्ञा हो गया। यह कार मेरी है, यह सर्वनाम हो गया, कार संज्ञा हो गया। अगला क्वेश्चन है, यह घर मेरा है, इस वाक्य में किस प्रकार का विशेषण है? ऑप्शन बी सही है, सार्वनामिक विशेषण। अगला क्वेश्चन है, इनमें से यौगिक सार्वनामिक विशेषण का कौन सा उदाहरण नहीं सही है? ऑप्शन डी सही है, ऐसा आदमी नहीं देखा। वैसा आदमी सर्वनाम है, वैसा सर्वनाम है। सार्वनामिक विशेषण एक मूल होता है, मूल सर्वनामिक, एक यौगिक सर्वनामिक। जैसे वह पुस्तक, वह मूल सर्वनाम है, ऐसा वैसा ये सब यौगिक सर्वनाम है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से गणनावाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन ए गणनावाचक 3 है। आवृतवाचक समुदाय, तीनों समुदायवाचक हो गया, तिगुना आवृतवाचक हो गया, तीसरा क्रमवाचक हो गया। अगला क्वेश्चन है, इनमें से आवृतवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन डी सही है, चौगुना। क्रमवाचक विशेषण का उदाहरण कौन सा है? दूसरा। ऑप्शन डी सही है। ऑप्शन ए 3 पूर्णांक बोधक है, चौगुना आवृतवाचक विशेषण है, 2 पूर्णांकवाचक। अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, पहली पुस्तक वापस करो में पहली में कौन सा विशेषण है? तो पहली क्रमवाचक विशेषण है। तो वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और वीडियो को लाइक करें तथा शेयर करें तथा कमेंट में अपनी राय हमें अवश्य दें। धन्यवाद।